तो बाबू लोग क्लास 10 के विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अगले सीरीज में हम लोग हिंदी के 2 चैप्टर का एक ही साथ कर लेंगे, जिसमें एक है लखनवी अंदाज और एक है एक कहानी यह भी। तो लखनवी अंदाज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाए हैं बाबू, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए भारत माता की जय के साथ हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन ये है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग किया है। यानी कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग किया है। लेखकों पर व्यंग किया है, गरीब लोगों पर व्यंग किया है, पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग किया है, कि खीरा बेचने वाले पर व्यंग किया है। तो इसमें है बाबू पतनशील सामंती वर्ग के लोगों पर व्यंग किया है, ठीक है। गरीब लोगों पर नहीं किया है। क्या पतनशील सामंती, सामंती मतलब का दिखावा करने वाला है ना, मतलब अमीर है नहीं लेकिन अमीर का दिखावा करना है, तो ऐसे लोगों पर ये व्यंग किया है। ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ क्या है। ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ क्या है, मतलब ज्ञान होना है। इसमें भी आपको 4 प्रकार के ऐसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक टिक करना है, यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे। लेखक की पुरानी आदत क्या थी, माने लेखकों के पुराना आदत क्या था। अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करते रहना, अकेले बैठ लेगा और एक से कल्पना करते रहेगा, हम ये थे, हम वो थे, ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। तो ये जो है अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, ये इनकी पुरानी आदत थी। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया। तो नवाब साहब आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा, है ना, सूंघ के फेंकता है ना, तो वो सूंघ कर जो है खीरे का स्वाद पता किया था, ठीक है। क्या स्वाद है। चलिए भाई, लखनवी अंदाज शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालें। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक लिए है, जिसमें लखनवी अंदाज शीर्षक के औचित्य, मतलब इसका क्या औचित्य था, क्या कहने का अर्थ था, इस पे हम लोग को प्रकाश डालना है। लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग प्रधान है। क्या है बाबू, किसी पर व्यंग आदमी कसता है ना, तो व्यंग प्रधान है। इसमें शान बान और दिखावे के नाम पर जीवन को दिखाया गया है, कि शान बान और दिखावा में कैसे लोग जीवन जीता है। इसमें दिखाया गया है कि लखनवी नवाब लोग खीरा खाने के नाम पर केवल इसका गंध और स्वाद लेते हैं। खीरा खाते नहीं है, गंध और स्वाद लेके उसको फेंक देते हैं, इसी में अपना बड़प्पन मानते हैं। यह बड़प्पन है, लेकिन परंतु यह अंदाज जीवन का विरोधी था, माने जीवन का विरोध करता है। केवल कोई खीरा सूंघ के और जीवन नहीं जी सकता है, उसको खाएगा तभी होगा, मतलब ये अतिशयोक्ति है। इतना भी बड़प्पन नहीं हुआ कि खीरा को केवल सूंघ के फेंक देगा, है ना, सूंघने से उसका जीवन चल जाएगा। तो परंतु यह अंदाज जीवन विरोधी था, है ना, ये बड़प्पन नहीं हुआ। ये तो क्या होगा, नीचता हो गया, है ना, कि खीरा को सूंघ के स्वाद पहला पता कर लेगा और खा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि एक कहानी यह भी है। एक कहानी यह भी है कि केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला यह है यह कहानी यह भी के लेखक कौन है। तो यह कहानी है ना, एक कहानी यह भी है कि लेखक है मन्नू भंडारी। कौन है, मन्नू भंडारी। लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी, तो पिताजी के क्रोध के कारण। हमेशा उसका पिताजी जो है वो क्रोध में रहते थे, और काहे रहते थे, क्योंकि वो गरीब थे, और गरीब आदमी जो है वो धीरे धीरे स्वभाव से चिड़चिड़ा और ये हो ही जाता है। तो पिताजी के क्रोध से जो है लेखिका की माँ हमेशा भयभीत रहती थी। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था। तो 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण ऐसा हो गया था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले को होड़ मच गया था। हम भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे और हम मिलेंगे। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का एक होड़ भरा वातावरण था। आगे चलते हैं, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया। तो जैनेन्द्र का जो सुनीता उपन्यास है वो लेखिका को बहुत पसंद आया। और लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था, तो सहनशील था। पिताजी उतना गुस्सा होते रहते थे, उतना ये रहते थे, लेकिन फिर भी वो सहनशीलता की भावना हमेशा रखते थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव में है कि गरीबी का जीवन पर
क्या कुप्रभाव पड़ता है, माने गरीबी है बाबू, उसका जीवन पर कुछ ना कुछ तो कुप्रभाव पड़ता ही है, उसका क्या कुप्रभाव पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। देखिए गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता, उदारता और सदायता नष्ट हो जाती है ना। तो जो सदा रहता है, प्रसन्न रहता है, उदार किसी पर ये करता है, वो गरीबी जो है उसको नष्ट कर देता है। अब गरीब लोग की सद्भावनाएं नष्ट हो जाती है, सब पर एक बराबर भावना रखना चाहिए, गरीब लोग पर कोई नहीं करता है सद्भावना, इसीलिए उसका सद्भावना नष्ट हो जाता है, यानी कि सबको बराबर मान्यता देना ये नष्ट हो जाता है। कुंठित रहते हैं, ये लोग कैसे रहेंगे, कुंठित, हमेशा दुखित रहेंगे। उनका जीवन क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावों से भर जाता है। उनका जीवन क्या होता है बाबू, क्रोध और नकारात्मक जीवन से भर जाता है। और लेखिका के पिता के साथ भी ऐसा ही था, इसीलिए वो जो है हमेशा क्रोधित रहते थे और उसका मम्मी पिताजी के क्रोध के कारण हमेशा भयभीत रहते थे। तो बाबू इस प्रकार जो है हम लोग ये दो कहानी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, इतना से बाहर नहीं आना चाहिए मेरे अनुसार, इसको याद रखिए और एग्जाम देने जाइए। आप लोग पढ़िए और अच्छा से एग्जाम